और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप राजस्थान में होने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और अपना जो उत्तर होगा वो आप बताते रहना और मिलान करते रहना, ताकि आपकी तैयारी है वो कैसी है अपने आप को भी पता चल जाए। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने की मांग कब की थी? तो वो की थी 1935 में। इन सब के उत्तर है वो लगातार आप देते रहिए। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग है कब की थी? वो की थी 1935 में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 1946 में किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। याद रखना है किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के जो प्रथम अधिवेशन या प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। याद रखना है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में अस्थायी है वो अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संविधान सभा की तीसरी बैठक है वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किस तारीख को? 13 दिसंबर को। तीनों ही बैठक के बारे में याद रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरी जो बैठक है उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? संविधान सभा में प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब रखा था? इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने है वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। और इसके बारे में एक और फैक्ट है वो आपको याद रखना है। 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2015 से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो ये संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, याद रखना है। भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब आपके सामने वो है जो विधानसभा के सदस्य रहे और वो राजस्थान के जो निवासी थे। 11 सदस्य राजस्थान से विधानसभा के लिए गए थे। उन सब का डिटेल है वो आपको मैं बताता हूँ। पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो अजमेर मेरवाड़ा से गए थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो अजमेर मेरवाड़ा से गए थे। दूसरा है माणिक्य लाल वर्मा है वो गए थे उदयपुर से। तीसरा जयनारायण व्यास है वो जोधपुर से गए थे। बलवंत सिंह मेहता है उदयपुर से गए थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से गए थे। दलेल सिंह है वो कोटा से गए थे संविधान सभा में। आगे अगर हम देखें ना तो गोकुल लाल असावा है वो गए थे शाहपुरा भीलवाड़ा से। अगला है जसवंत सिंह है वो गए थे बीकानेर से।
राज बहादुर है वो गए थे भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री है ये गए थे जयपुर से। और सरदार सिंह है ये गए थे खेतरी से। तो ये थे जो राजस्थान के विधानसभा में के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे, राजस्थान से चुनकर जो गए थे ना, वो ये 11 सदस्य थे। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के वे सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, अलग अलग क्षेत्र के थे। अगर हम बात करें 1 नंबर की, तो सर वी.टी. कृष्णमाचारी है वो जयपुर से गए थे और ये थे तमिलनाडु के। याद रखना है, कृष्णमाचारी है तमिलनाडु के। सी.एस. वेंकटाचार्य है वो जोधपुर से गए थे और ये थे कर्नाटक के। सी.एस. वेंकटाचार्य है वो कर्नाटक के थे। सरदार के.एम. पनिक्कर है वो बीकानेर से गए थे और पनिक्कर साहब हैं वो केरल के थे, मूल निवास इनका केरल था। और 4 नंबर है सर टी विजय राघवाचारी, ये गए थे उदयपुर से और ये थे तमिलनाडु के। याद रखना है चारों के बारे में। अगर हम बात करें 1 नंबर सर वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर से गए थे, तमिलनाडु के निवासी थे। दूसरा है सी.एस. वेंकटाचार्य जो जोधपुर से गए थे और कर्नाटक के थे। तीसरा है सरदार के.एम. पनिक्कर बीकानेर से गए थे और केरल के निवासी थे। और चौथा है सर टी विजय राघवाचार्य, ये उदयपुर से गए थे और ये तमिलनाडु के निवासी थे। अब हम बात करेंगे राजस्थान के मूल प्रवासी जो अन्य राज्यों से संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगर हम बात करें प्रभुदयाल हिम्मत सिंह है तो ये राजस्थान के थे, लेकिन पश्चिमी बंगाल से है वो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। दूसरा है बनारसी दास झुंझुनवाला, ये बिहार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। और तीसरा है पद्मपत सिंघानिया, ये उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तीनों ही प्रवासी है वो राजस्थान के थे, लेकिन अन्य राज्यों से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान में मूल प्रति में भारत की वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले जो 22 चित्र हैं, इन चित्रों का निर्माण है वो किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन चित्रों का निर्माण किया था नंदलाल बोस ने। याद रखना है, इन चित्रों का निर्माण किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने। प्रश्न दोबारा सुन लो। भारत के संविधान में मूल प्रति है जो भारत की वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 जो चित्र बनाए गए हैं उसमें उन चित्रों का निर्माण है किसने किया था? तो उन चित्रों का निर्माण किया था नंदलाल बोस ने। अगला हमारा प्रश्न है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी लाल भार्गव का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में। अगला हमारा प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंचड़ा गीत है वो किसने लिखा था? पंचड़ा गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचड़ा गीत है वो किसने लिखा था? तो पंचड़ा गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना है वो किसने की थी? जीवन कुटीर संस्था की स्थापना है वो हीरालाल शास्त्री ने की थी। याद रखना है, जीवन कुटीर जो संस्था है उसकी स्थापना है हीरालाल शास्त्री ने निवाई टोंक में की थी। कहाँ पर की थी? निवाई टोंक में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की थी। ये थे हमारे कक्षा 7 की हमारा राजस्थान के चैप्टर नंबर 9 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं इनमें से ज़्यादा प्रश्न है वो आपको आते होंगे, और अगर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो आप याद रखें, क्योंकि ये NCERT की बुक में दिए हुए प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हमारी कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक है वो कंप्लीट होती है। कल से हम शुरू करेंगे कक्षा 8 की हमारा राजस्थान की।